प्री लेवल की ये DI है अगली वाली, तो उसकी हम देखते हैं अप्रोच, अगर मतलब कि ठीक है। मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्वेश्चन। ये मैं सीरीज से करती जाऊँगी, और अगर आपको कोई रैंडम क्वेश्चन करवाना है तो उसके लिए आप कमेंट कर देना मुझे, मैं उसे सॉल्व करके बता दूँगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। हिंदी से हैं हम तो, ठीक है। तो जो जो सीखने को मिलता जाएगा मैं उसे करती जाऊँगी। हाँ, इसमें डाटा डिकोड करना है क्योंकि अनुपात में दिया हुआ है, जिसमें नहीं करना होगा मैं बता दूँगी नहीं करना, ठीक है। जल्दी से लिख लेते हैं, सजा सजा के नहीं लिखना है, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे ऐसे, हमको वहाँ पे कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला है। यहाँ बड़ा लिख रही हूँ, एग्जामिनेशन में छोटा लिखना रहता है ताकि जल्दी चीज़ें कवर हो जाएँ, ठीक है। क्या लिखा हुआ है सब यहीं पे पता चल जाता है। टोटल नंबर ऑफ पिलो सोल्ड, तो 120 100 90, तो 120 100 90 140। यहाँ पे देखना आप मैं डाटा कैसे डिकोड कर रही हूँ और क्या क्या मतलब चीज़ें हैं जो मुझे फास्ट बनाएंगी, ठीक है। ओके, ये तो टोटल हो गया रेशियो ऑफ रेड एंड येलो, और ये वाइट, ठीक है। तीन ही तरह की है ना, तो ये वाइट है और ये रेड है, ये येलो। पहले वाइट लिख लेते हैं, 30 40 25, ये 30 40 25 60 और 26। अब देखिए है ना, 120 में से 30 गए हमारे पास, तो 90 बचे, 4 5 9, तो ये 40 ये 50, साथ के साथ डिकोड। 100 में 40 गए तो 60 बचे, 3 2 5 5 12 12 3 36 12 दूनी 24, ठीक है। 90 में से 25 गए तो 65, 9 4 13 13 5 65, यानी कि 5 9 45 5 चौके 20, ठीक है। 140 में 60 गए तो 80, 9 7 16 16 5 80 7 5 35 9 5 45, ठीक है ना। 80 में से अब 8 में से 2 गए तो 6, यानी कि 54, 5 4 9 9 6 54 6 5 30 और 6 चौके 24, ये डिकोड हो गया, ठीक है। ये इनको लिखना नहीं होता, इनको डायरेक्ट डिकोड करना होता है। दुकानदार द्वारा वेडनेसडे और फ्राइडे को बेचे गए रेड पिलो की संख्या के बीच अंतर। अब इसको भी बार बार लिखना नहीं है, ये वेडनेसडे और फ्राइडे है, रेड पिलो है, वेडनेसडे फ्राइडे 15 का अंतर आ गया, ठीक है। ट्यूसडे को दुकानदार द्वारा बेचे गए येलो और वाइट पिलो का अनुपात बताइए। तो ट्यूसडे को जो वाइट है, सॉरी येलो और वाइट का ही बताना है ना, तो अब हम कैसे करेंगे इसको, 4 6 24 और 4 दाएँ 2 3 2 5 3 अनुपात 5, ठीक है। ज़्यादा ऐसे सजा सजा के नहीं लिखना है। यदि प्रत्येक दिन में से वेडनेसडे को छोड़कर दुकानदार द्वारा बेचे जाने वाले वाइट पिलो, यानी वाइट पिलो इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो 6 4 10 130 और 156 और 4 4 3 4 9 36, ठीक है। बस इतना ही लिखना होता है, इतनी फास्ट करनी रहती है ये, है ना। यदि प्रत्येक रेड येलो वाइट पिलो की कीमत 60 80 70 है तो उत्पन्न राजस्व मंडे को, ठीक है। रेड का कितना है 60 है, तो हमारे पास रेड है 6 चौके 2400। उसके बाद रेड के बाद येलो का कितना है 80 है, तो 8 पंजे 40 और 70, इसका 7 या 21, 4 2 5 4 2 6 7 8 85। बस इतना ही लिखना है ताकि हमें समझ में आ जाए और हम आंसर टिक कर दें। ये दुकानदार द्वारा सैटरडे को बेचे जाने वाली येलो पिलो की संख्या, दुकानदार द्वारा अभी सैटरडे को येलो पिलो की जो संख्या है फ्राइडे की तुलना में 75% अधिक है। बार बार अलग से लिखना नहीं है। फ्राइडे 75% 3/4 अब अधिक है, तो 4 3 7 7/4 6 4 6 7 42। तो सैटरडे को दुकानदार द्वारा बेची गई येलो पिलो, ठीक है, तो ये हो गई 42, ठीक है। आगे देखिए, इसमें भी डाटा लिखना पड़ेगा क्योंकि बार ग्राफ मतलब बहुत बारीक है, बार बार हम इस पर नहीं जा सकते, है ना। तो ये मंडे है, ट्यूसडे है, और ये वेडनेसडे, ये थर्सडे और ये फ्राइडे। मैं फिर से बता रही हूँ, इतना बड़ा एग्जाम में नहीं लिखना होता। अब क्या लिख रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु विजिटेड, हाँ पुस्तक मेले का दौरा किया गया है, ठीक है, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि विजिट कर रहे हैं, ठीक है। तो लिख लेती हूँ मैं पहले। अब हम लिखेंगे यहाँ पे ना, स्क्रीन पे हम हाथ रख लेंगे, पेन चलाने की जरूरत नहीं है, स्क्रीन पे हाथ लगा और इधर डिकोड करते जाएंगे। ब्लू वाला है, एक कॉलम 10 का है, ठीक है। तो 50 के बाद 60 70 और 80, ठीक है। उसके बाद लिख रहा है 50 का 160, है ना। फिर उसके बाद 150 200, फिर यहाँ पे चलते हैं 250 से 10 कम 240, और यहाँ पे चलते हैं हम 100 से 2 ज़्यादा 120। इसमें लिखा है नॉट परचेज ये बुक और पर, ठीक है। तो नॉट परचेज और ये परचेज, ज़्यादा डिज़ाइन बनाने की जरूरत नहीं है। नॉट परचेज लिख लेंगे पहले, तो 50 के बाद 60 70 और 80 है, फिर 10 कम 40 है और 10 ज़्यादा 60 है, और ये हमारे पास 100 हो गई, और यहाँ पे हमारे पास 20 हो गई। अब घटा लेंगे, यहाँ पे 100 बची, यहाँ पे 120, यहाँ पे 140 और 100। क्या पूछ रहा है, मंडे को कम से कम एक पुस्तक खरीदने वाले ये रहे, और फ्राइडे को कम से कम एक पुस्तक खरीदने वालों के बीच अंतर, और फ्राइडे को खरीदने वालों के अंतर 100 जीरो गए, ठीक है। नन ऑफ दीज लगा देंगे इसमें क्योंकि जीरो तो कुछ है नहीं। ट्यूसडे को एक भी पुस्तक नहीं खरीदने वाले, तो ट्यूसडे को एक भी पुस्तक नहीं खरीदने वाले, और वेडनेसडे को एक भी पुस्तक नहीं खरीदने वालों का अनुपात वेडनेसडे को। अब ये बार बार इधर साइड में जाके लिखना नहीं है, 0 0 काटा, 2 दूनी 4 2 3 6 2 अनुपात 3, हाँ ये भी नन ऑफ दीज 2 अनुपात, ठीक है, नन ऑफ दीज ही करेंगे।
हमारी कॉन्सेप्ट इतनी कंप्लीट होनी चाहिए, प्रैक्टिस इतनी हो जानी चाहिए कि नन ऑफ दीज आंसर टिक करने के हमारे में मतलब गट्स रहें, हमें पता रहे कि हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, नन ऑफ दीज ही आएगा, ठीक है। हालांकि 2 क्वेश्चन में लगाया है, मुझे लग रहा है कि गलत जा सकता है। थर्सडे को कम से कम एक पुस्तक खरीदने वाले छात्रों की संख्या बताइए। तो थर्सडे को कम से कम एक पुस्तक 140 है। अब तो कुछ गड़बड़ किया है मैंने, तो 40 में 100 गए तो 140, 120 में 20 गए तो 100, 200 में से 60, इसमें भी कम से कम थर्सडे को पुस्तक खरीदने हमारे छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। 140, इसमें भी नन ऑफ दीज, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, सब में नन ऑफ दीज आ रहा है लाइन से। मंडे को कम से कम पुस्तक खरीदने छात्रों की संख्या, फ्राइडे को कम से कम एक पुस्तक खरीदने छात्रों की संख्या के बीच अंतर बताइए। तो मंडे और फ्राइडे 100 और 100 जीरो आ गया, ठीक है। इसमें ट्यूसडे को नहीं और वेडनेसडे को नहीं, ट्यूसडे को नहीं और वेडनेसडे को नहीं, 2 और 3 दोनों का 3 भी नहीं दिया। चलो होगा जो देखा जाएगा। दिए गए 5 दिनों में पुस्तक मेला का दौरा करने वाले छात्रों की औसत संख्या, पुस्तक मेला का दौरा, अच्छा ये ठीक है। तो 100, 200, 400, 600 और एक 700, 700 तो हो गए, कंपनसेट करेंगे 6 4 10 यानी कि 800 हो गए, 8 और 2 10 यानी कि 900 हो गए, है ना। तो 18 पंजे 90। ट्यूसडे और वेडनेसडे को कम से कम एक पुस्तक खरीदने वाले छात्रों की संख्या, ट्यूसडे को और वेडनेसडे को ये रहा, 4 2 6 1 और 1 2 260। चलो देखते हैं क्या रहता है इसमें। ये और भी जल्दी हो जाती, बहुत फास्ट हो जाती, क्योंकि बिल्कुल ही एकदम ये मतलब क्लर्क में दे सकता है वो, आरआरबी क्लर्क में ऐसी डीआई दे सकता है, ठीक है। मतलब कि नहीं, आरआरबी क्लर्क में तो नहीं, आरआरबी क्लर्क में तो डायरेक्ट डाटा आता है, मतलब यहाँ पे ये रेशियो आया है ना, तो यहाँ पे ये रेशियो नहीं आता, वो डायरेक्ट ऐसे अपने को जो डिकोड किया ना अपने को, तो ऐसे आएगा, आरआरबी क्लर्क में ऐसे आएगी और ये आईबीपीएस क्लर्क में आ जाएगी इस टाइप की, ठीक है ना। चलो ठीक है, मैं सबमिट करती हूँ, है ना। ठीक है, मतलब कि वो नन ऑफ दीज जो था हमारा वो बिल्कुल सही था, है ना। बाकी मैंने आपको बोला ये कि क्वेश्चन नंबर बता देना, अगर आपको किसी प्रकार की और भी अप्रोच देखनी है तो मैं उसको सॉल्व करके आपको बता दूँगी। थैंक यू।